तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7 के विज्ञान में। तो अगर आपको इसका चैप्टर नंबर 1 देखना है, अगर आपको नोट्स चाहिए या किसी भी प्रकार का पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन आंसर वाला, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, फ्री में आपको दिया जाएगा। स्वागत है आपका ज्ञान बिंदु बिहार बोर्ड में। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है पादपों में पोषण। तो आइए हम लोग जानते हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया जा रहा है, लाइन बाई लाइन सोल्यूशन करवाया जाएगा। कक्षा 6 में हमने पढ़ चुका है कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो क्लास 6 है उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सभी जीवों को किसकी आवश्यकता होती है, तो भोजन की आवश्यकता होती है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। तो पूछा जाएगा कि भोजन के घटक कौन है, तो इसमें याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और कौन सा, और खनिज भोजन के घटक होते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। जो भोजन के ये सब जो चारों घटक होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, तो आवश्यक होते हैं, तथा इन्हें पोषक कहते हैं। जो चारों ये घटक होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, अगर पोषक क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो पोषक वे होते हैं जो हमारे शरीर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन के घटक कहलाते हैं, और यही घटक पोषक कहलाते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। सभी जीवों की भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी पृथ्वी पर जीव होते हैं, या हम हो, चाहे पेड़ पौधा हो, या कोई भी जानवर हो, सबको किसकी आवश्यकता होती है, तो भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद के लिए बना सकते हैं, यानी ये स्वपोषण करते हैं। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। लेकिन अगर हम मानव हैं, मनुष्य हैं, या कोई भी जीव जंतु है, तो वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता है, वो किसी न किसी पर निर्भर रहेगा। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं पर भोजन प्राप्त करते हैं। वो क्या करते हैं, या तो पेड़ पौधे पर निर्भर रहेंगे, या पेड़ पौधा को जो जो जीव खाता है, जैसे मान लीजिए कि घास को अगर बकरी खा रहा है, तो हम लोग उस पर निर्भर रहते हैं। मटन खाते हैं, मीट खाते हैं, तो उस पर निर्भर है कि नहीं भोजन के लिए। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं। जो मानव हैं वो प्रत्यक्ष का मतलब सीधा तौर से, यानी जो दिखाई दे रहा है कि हाँ, जैसे पेड़ पौधा को काट के हम अपना खा रहे हैं, तो ये दिखाई दे रहा है कि हाँ भैया पेड़ पौधा खा रहे हैं, ये प्रत्यक्ष कहलाता है। लेकिन परोक्ष क्या है, आइए परोक्ष के बारे में जानते हैं। परोक्ष वो होता है जो सीधा तौर पे ना हो, यानी लुका छुपा के जो काम किया जाता हो, उसको परोक्ष कहेंगे। जैसे कोई जीव खाया पेड़ पौधा को और उस जीव को हम लोग खा लिए, तो ये हो गया क्या, परोक्ष रूप। अच्छा, ये बूझो है, ठीक है। तो बूझो क्या जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। ये जो बूझो है, इसका नाम हम लोग क्या रख देंगे, आज से चिंटुआ रख देंगे। इसका नाम आज से चिंटुआ हो गया। तो चिंटुआ जानना चाहता है कि जो पादप होता है वो अपना भोजन किस प्रकार बनाता है, कैसे बनाता है अगर भोजन। तो चलिए इसको जानते हैं हम लोग। तो आपके 1.1 यानी पादपों में पोषण विधि। आइए हम लोग जानते हैं कि पादप जो होता है वो अपना पोषण कैसे करता है और उसका क्या विधि होता है भोजन बनाने का। देखिए यहाँ पे, केवल पादप ही एक ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। जो बाबू केवल पेड़ पौधा ही होता है जो कि अपना भोजन जो है वो किससे, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से और खनिज की सहायता से बना सकता है। यही एक जीव होता है जो कि अपना भोजन 3 गो से बना लेगा, खुद ब खुद बना लेगा। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। भैया परिवेश क्या है ये बता दीजिए। परिवेश का मतलब कि उनके अंदर होता है। ये मान लीजिए अगर ये पेड़ है आपका, तो इसके अंदर वो सब चीज़ पाया जाता है। कौन कौन सा, तो खनिज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीनों इसके परिवेश में उपलब्ध होता है। अब आइए, पोषक पदार्थ जीवों की शारीरिक संरचना। पोषक पदार्थ जो होता है, जो मतलब हम लोग खाना खाते हैं उससे जो निकलता है, विटामिन निकलता है, उसको पोषक पदार्थ बोलते हैं। वो शरीर की संरचना, वृद्धि यानी बढ़ने में तथा क्षतिग्रस्त भागों का रख रखाव के लिए सामर्थ्य बनाते हैं। मान लीजिए कि किसी डाली को हम लोग काट दिए यहाँ से, तो फिर देखते हैं कि उस पर पिकना फेंकने लगता है, यानी नया डाली इसमें से निकलने लगता है। तो ये किसके कारण होता है, पोषक पदार्थ के कारण। इसका शरीर बड़ा होता है। अगर मान लीजिए कि हम लोगों के हाथ पे कट गया, तो वहाँ पे तो हम लोग हैंडी प्लस लगा लेते हैं, लेकिन ये क्या करता है, इसमें पौधा में तो ये सब नहीं होता है, तो वो क्या करता है, पोषक पदार्थ की सहायता से उसको क्षतिग्रस्त से मुक्त करता है। आइए आगे जानते हैं। तथा विभिन्न जैविक प्रक्रमों के लिए यह आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करता है। ऊर्जा क्या है भैया,
तो कार्य करने की क्षमता जो होता है, मतलब एक इंसान कितना कार्य कर रहा है, ये उसके ऊर्जा पे डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी को 3 दिन से खाना नहीं खिलाया है और उसको बोला जाए कि छत पे 10 गो ईंटा पहुंचा दे, तो उसका तो हालत खराब है भैया, पहले ही से खाना नहीं खाएगा। वो क्या कहेगा, अरे मर्दे पहले खाना दो करवा दे कोनो काम हुई। लेकिन जिसको रोज़ खाना खिला रहे वो 10 गो की जगह पर 20 गो ईंटा पहुँचा देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही होता है ऊर्जा। तो विभिन्न ऊर्जा में जैसे पेड़ हिलता डोलता है, उसमें ही अपना कार्य ऊर्जा में प्रदान करते हैं। तथा आइए जानते हैं और आगे समझते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जो सजीव होता है वो अपना भोजन ग्रहण करता है और इसका उपयोग अपने शरीर के विकास में जो करता है उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब आइए समझते हैं पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित का मतलब खुद बनाता है। संश्लेषित का मतलब बनाना। जो अपना भोजन खुद बनाएगा उसको क्या कहेंगे भैया, स्वपोषण कहलाता है। वही जो होता है वो स्वपोषण कहलाता है। और इस सब चीज़ का PDF आपको जस्ट लास्ट क्लास में मिल जाएगा। बिल्कुल जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा उस दिन आपको PDF मिल जाएगा। या अगर PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको PDF दे दिया जाएगा, फ्री में भी दिया जाएगा, फ्री में। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कैसे PDF मिलेगा, फ्री में ये PDF मिलेगा आपको हमारे तरफ से, बच्चा सबके लिए छोटा सा गिफ्ट। हाँ आइए इसमें का जो बचा है उस टॉपिक को क्लियर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अगला में टॉपिक क्लियर किया जाएगा अगला पार्ट में। आइए, ऐसे पादप को स्वपोषी कहलाता है। जो अपना भोजन खुद बना लेता है ना भैया, उसको स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं। जितना भी जीव जंतु होता है या कोई भी जानवर हो गया, पक्षी हो गया, या कोई भी पृथ्वी पे जीव है पौधा को छोड़ के, वो अपना भोजन के लिए किस पे निर्भर रहता है, यानी पेड़ पौधा पे निर्भर रहता है। और अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। तो इस विधि को क्या कहेंगे, तो विषम पोषी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू, विषम पोषी कहते हैं। और देखिए ये है पहेली, इसका नाम है पहेली। और पहेली यह जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल खनिज से अपना भोजन स्वयं बना सकता है कि नहीं बना सकता है भैया, ये हमको बता दीजिए। तो आइए पहेली को सॉल्व करते हैं। पहेली क्या बोल रही है कि जैसे पेड़ पौधा 3-4 गो चीज़ से अपना भोजन बना लेता है, अगर वो चीज़ हमको मिल जाए तो हम भोजन बना सकते हैं कि नहीं भैया, ये हमको बता दीजिए। तो अंचित भैया आपसे क्या कहेंगे, आइए समझते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद की फैक्ट्री कहाँ होती है। भैया हमको अगर खाना बनाना है तो हम कहाँ बनाएंगे, ऐसा थोड़े है कि बाथरूम में जाके बनाएंगे, चाहे जहाँ सोते हैं वहाँ पे बनाएंगे, ऐसा बात थोड़े है। एगो जगह होता है जिसको किचन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, किचन कहते हैं। तो इस किचन में जाके खाना बनाते हैं। वैसे ही पेड़ पौधा का भी एगो जगह होगा भैया कि कहाँ पे वो खाना बनाता है, तो ये कमेंट में जल्दी बताइए। तो खाना कहाँ बनाता है वो, पत्ता में बनाता है। किस में बाबू, पत्ता में बनाता है। क्या भोजन पादपों के सभी भागों में निर्मित होता है। अरे भैया भोजन जो बनता है पेड़ पौधा में उसका सब जगह बन जाता है। माने डारियों में बन जाता है, पत्तों में बन जाता है, जड़ों में बन जाता है, जो उसका बीच वाला जो भाग होता है उसमें भी बन जाता है, नानो बनता है। अथवा माने औरी केवल कुछ विशेष भागों में बनता है या किसी एक भाग में बनता है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं किचन में, वैसे ये भी कोनो एक विशेष अंग होता है। तो हाँ भैया उस अंग का नाम है पत्ता। क्या नाम है उसका बाबू, पत्ता नाम है, पत्ता में बनता है। आइए समझते हैं पादप अपने परिवेश में कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। अब भैया हमको अगर हल्दी, नून, मिर्चा, तेल लेना है तो हम तो जाके दुकान में से उठा लेंगे, लेकिन ये पेड़ पौधा कहाँ से लाता होगा भैया कि अपना खाना बनाएगा। चलिए इस सब को हम लोग समझेंगे अगला वीडियो में। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए थोड़ा सा टॉपिक बचा है, इसको कंप्लीट करते हैं। खाद्य फैक्ट्री तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। अब भैया हमको तो लाना है तो हम दुकान से गए या किचन में ला के रख दिए, मम्मी हमारी खाना बना दी, लेकिन पेड़ पौधा कहाँ से लाता होगा भैया। अब मान लीजिए कि ला भी लिया कहीं से, इसका भी कोई दुकान होगा, वो खरीद के लाया जान पहचान के दुकान में से, पिंटू भैया के दुकान से, तो वो बनाएगा कैसे भैया, वो पहुँच कैसे जाता है पत्ता तक भैया। इस सब को हम लोग पढ़ेंगे इसमें पार्ट नंबर 2 में। और ये पार्ट कम से कम हम लोग 4 क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे। 4 क्लास में, 14 नहीं बाबू, 4 क्लास में। 4 क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म और 5वां क्लास में सबका क्वेश्चन आंसर करा के और इसका PDF दे देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अंचित भैया लेते हैं आपसे अलविदा।